ये है कि बिल्डर की धोखेबाजी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं बायर्स। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, बिल्डर की धोखेबाजी के खिलाफ सड़कों पर बायर्स उतरे हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक में बनी जयपुरिया बिल्डकॉन के बायर्स सड़कों पर उतरे हैं। आपको बता दें, बिल्डर अशोक गोयल के घर के सामने किया है प्रदर्शन। बायर्स ने बिल्डर पर लगाए हैं धोखेबाजी के आरोप। पूरी रकम लेने के बावजूद नहीं मिला पोजीशन, ये बायर्स की तरफ से आरोप लगाया गया है। आशियाने के लिए सालों से भटक रहे हैं बायर्स। फ्लैट में बिजली और पानी की भी नहीं है कोई सुविधा, तो बिजली पानी के लिए और पैसों की मांग कर रहा है बिल्डर। ग्राहकों के विरोध करने पर बाउंसर करते हैं बदसलूकी, ये आरोप भी बायर्स की तरफ से लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, पूरी रकम लेने के बावजूद भी पोजीशन नहीं मिला बायर्स को। आशियाने के लिए सालों से भटक रहे हैं ये बायर्स। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की। फ्लैट में बिजली और पानी की भी कोई सुविधा नहीं दी गई है। इसके अलावा बिजली पानी के लिए और पैसों की मांग कर रहा है बिल्डर। तो बड़ी खबर इस वक्त की, गाजियाबाद से बिल्डर की धोखेबाजी के खिलाफ सड़कों पर उतरे बायर्स। क्रॉसिंग रिपब्लिक में बनी जयपुरिया बिल्डकॉन के बाद सड़कों पर उतरे और बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्रॉसिंग रिपब्लिक में बनी जयपुरिया बिल्डकॉन के बायर्स उतरे हैं सड़कों पर। एक साइड में तस्वीर आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता सौरभ सहानी की तरफ, जो इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। बायर्स पर धोखेबाजी का सौरभ एक और मामला, क्या कुछ जानकारी? गायत्री में बता दूं, ये क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में एक टाउनशिप है जिसमें जयपुरिया नाम से बिल्डर हैं। इनकी 2006 में इन्होंने प्रोजेक्ट बेचा था, 2009 में इन्हें प्रोजेक्ट की डिलीवरी करनी थी, लेकिन आज 2014 हो गया। बिल्डर ने रजिस्ट्री कर ली है, बायर्स से सारे पैसे ले लिए हैं, उसके बावजूद ये यहाँ पर कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। और बिल्डर पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि पूरा फ्लैट की पोजीशन के साथ आपको बिजली कनेक्शन और वाटर सप्लाई सब कनेक्शन करवा के देगा जी। वो उसके बाद भी सारा बर्डन जो उस पर जीडीए से पेनल्टी लगी है वो बायर्स पे डाल रहा है। सारा पैसा ले चुका है, रजिस्ट्री हो चुकी है। एक पहला बिल्डर है जिसमें क्रॉसिंग में सारे प्रोजेक्टों में डिलीवरी हो चुकी है विद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और पोजीशन, लेकिन ये यहाँ पर देने को तैयार नहीं है। ये बिल्डर्स के साथ बदमाशी हो रही है लगातार। मतलब इस कदर ये आलम मचा रखा है बिल्डरों ने, इस जयपुरिया बिल्डर ने लगातार। जो बायर्स का आरोप है कि इन्होंने अपने ऑफिस में हम जाते हैं तो बाउंसर रख रखे हैं और हमारे साथ मारपीट करी जाती है और हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। हमने भी कई बार बात करने की कोशिश करी, उनका पक्ष जानने की कोशिश करी, तो उनका रवैया हमारे साथ भी ऐसे ही रहा कि आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। मैं इन बायर्स को भी अब मैं बताऊंगा जिन्होंने आज मेरे घर का घेराव करा है। ये आज इतने परेशान हो गए थे बायर कि आज इन्होंने जाके इनके घर के पे जाके प्रदर्शन करा और उल्टा बिल्डर इन्हें ही अब कोर्ट केस की धमकी दे रहा है, इन्हें जेल भिजवाने यानी धोखेबाजी करने के बाद बिल्डर अब दबंगई भी दिखा रहा है और बदमाशी भी की जा रही है। सौरभ, क्या इन बायर्स ने बिल्डर के खिलाफ कोई शिकायत की है? किसी फोरम पर यह मसला उठाया है? देखिए, शिकायत कई बार भी कर चुके, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है, ना जीडीए कुछ करने वाला है, ना कोई प्रशासन कुछ कहने वाला है। क्यों बिल्डर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है? ऐसे बिल्डरों को क्यों नहीं इन पे बैन लगा दिया जाता? क्यों नहीं इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती? क्यों इन्हें आगे जमीनें अलॉट की जाती है जब इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा हो जाता है? जब 60 बायरों को आप फ्लैट बेच चुके हो, उन्होंने आपको पैसा दे दिया है, रजिस्ट्री हो चुकी है, उसके बाद आप बोल रहे हो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बिजली पानी की, ये बायर अपने आप करेंगे, अपने पेमेंट करेंगे, अपने आप कनेक्शन लेंगे। तो फिर वो सोसाइटी में आके फ्लैट क्यों खरीद रहा है? अगर उसे यही खरीदना होता तो अवैध कॉलोनी में जाके फ्लैट हमारे साथ जयपुरिया बिल्डकॉन के जो बिल्डर हैं अशोक गोयल, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक साहब, किस तरीके का आरोप आप पर लग रहा है? आपने पोजीशन नहीं दिया, इन लोगों से पैसे ले लिए? गलत आरोप है। इन लोगों ने पेमेंट पूरी नहीं करी है। जब तक पेमेंट नहीं कर देंगे उनको पोजीशन नहीं दिया जाएगा। बिना पेमेंट के पोजीशन नहीं दिया जाता है। 10 लोगों ने पेमेंट कर दी है, उनको ऑलरेडी हम लोग पोजीशन दे चुके हैं। सौरभ, आप सुन रहे हैं बिल्डर अशोक गोयल को? अशोक जी पूछना चाहता हूँ, बायर आरोप है आप पे, वो कह रहे हैं रजिस्ट्री हो गई है, हमें शुरू में वादा करा गया था, हमसे सारे पैसे ले लिए। 2000 जिस दिन हुई है उस दिन पोजीशन हमने दे दिया। आप लोगों ने पोजीशन ऑलरेडी ले लिया है। खाली 10 रजिस्ट्रियां हुई है, 10 लोगों को पोजीशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। बिजली पानी सीवर के लिए ऐसी पोजीशन का क्या फायदा जिसमें बिजली कनेक्शन नहीं और पानी नहीं है? अगर फिर वो सोसाइटियों में जाके क्यों खरीदेगा?
सिर्फ क्रॉसिंग में आप जिसने अभी फैसिलिटीज बिजली और बाकी सारे बिल्डर फैसिलिटीज दे चुके हैं। गौरव जी, बिजली और सीवर बिना पैसों के नहीं मिलता है, गवर्नमेंट फ्री में नहीं देती है बिजली और सीवर। आप ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ सर, इतने बिल्डर है वहाँ पर, गौर है, सेवियर है, पंचील है, इन सब ने दिए। आपका पहला केस आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि हम देंगे। अगर फिर आपके पास आके प्राइवेट बिल्डर के पास आके फ्लैट क्यों खरीद रहा है, वैध कॉलोनियों में जाके प्लॉट नहीं खरीद रहे जहाँ पर उन्हें सर्विसेज ना मिले? ऐसी गौड़ ने, पंचील ने फ्री में बिजली दे दी, पैसा नहीं लिया उन्होंने। सर ये कोई तरीका नहीं होता ना बात करने का। आप जैसे बात कर रहे हैं, अगर आप हमसे लाइव रहते बात तो आजकल क्या हाल में चाहते हो? रोटी नहीं खिलाता बेटा, अपने लड़के को फ्री में नहीं रखता। नहीं अशोक गोयल साहब, आपको ये पहले नहीं दिखाई देता था? और क्या ये जो तमाम जो लोग उतरे हैं सड़कों पर, इनको क्या आप बेवकूफ समझते हैं? कोई ना कोई मसला तो रहा है ना? अरे मैडम, जिसके चलते वो सड़कों पर उतरे हैं। मैडम 15 लोग इसके अंदर से ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी, जिन्होंने पेमेंट नहीं करी। मेरा 15 लाख रुपया बकाया है और मैंने इनको कम से कम 20 चिट्ठियां लिखी, जवाब नहीं दिया। तब मैंने इनके फ्लैट कैंसिल करके इनको रिफंड ऑलरेडी भेज चुका हूं। ये लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट में केस पेंडिंग है और कोर्ट में केस पेंडिंग होने के बाद ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनती है इनके खिलाफ मानहानि भी बनती है। कंटेम्प्ट ऑफ वो तो आप करेंगे, वो तो आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे उनके खिलाफ, हम वो करेंगे, वो तो बिल्डर्स करते ही हैं। वो तो आप कैंसिलेशन करके आज फ्लैट की कीमत डबल हो गई है तो आप उसको कैंसिलेशन फ्री में दे दोगे क्या? मैं आप मकान बनाओ, मैं आपके यहाँ बुक करता हूँ, फ्री में आके मकान मांगू हूँ आपसे, तो आप बिना पैसों के मकान दे दोगे क्या? अरे आपने उनका पैसा यूज करा, उन्होंने किस ब्याज पे आपसे बुकिंग कराई थी 2006 में? अगर 2006 में उन्होंने बुकिंग कराई थी तो आप उसका मतलब ये तो ना आप उनकी आज 2014 में कैंसिलेशन कर दोगे। आज उस फ्लैट की कीमत डबल हो गई तो आप सर्विसेज नहीं दे पा रहे। हमारे साथ लाइव इतना गंदे तरीके से बात कर रहे हैं तो आप बाहर के साथ क्या बात करते होगे? नहीं, आप पेमेंट कराइए, पेमेंट कराने के बाद में सारा काम हो जाएगा। आप पेमेंट कराइए पहले। मतलब आपका रवैया वही रहेगा कि रजिस्ट्री हो गई है, सारा पैसा ले चुके, उसके बाद भी आप अपनी मनमानी से और पैसे लोगे? अरे बाबूजी, रजिस्ट्री के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि बिल्डर आपको बिजली और सीवर जुड़वाने में आपको कॉपरेट करेगा। रजिस्ट्री करते टाइम लिखा नहीं देखा था आपने, पढ़ा नहीं देखा था आपने, बिना पढ़े साइन कर दिए थे। उसमें क्लियर लिखा हुआ है बिल्डर खाली आपको कॉपरेट करेगा, बिजली और सीवर जुड़वाने में आपको कॉपरेट करेगा, पेमेंट आपको करनी होगी। और बिल्डर अगर कॉपरेट ना करे तो आप डिपार्टमेंट से डायरेक्ट बिजली और सीवर जुड़वा सकते हैं। और गोयल साहब, आप पर आरोप ये भी है कि आप अपने बाउंसर्स के साथ, उनके साथ बदसलूकी करते हैं ग्राहकों के साथ। मैं तो बाउंसर रखता ही नहीं मैडम, मैं अकेला चलता हूँ, मैं तो ड्राइवर भी नहीं रखता, खुद गाड़ी चलाता हूँ। सर आपके ऑफिस में आरोप लगा रहे हैं कि आपके ऑफिस में जब ये जाते हैं तो बाउंसर हमारे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप कभी भी चेक करा लीजिए। चलिए शुक्रिया अशोक साहब, आपकी बातों से ही पता चल रहा है कितना रसूख है आपका। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो बिजली पानी के लिए और पैसों की मांग कर रहा है बिल्डर, और बिल्डर हमारे साथ अशोक गोयल साहब जुड़े थे जो अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं। वो सीधा आरोप ग्राहकों पर ही मढ़ते हुए नजर